राधे राधे और राम राम सभी को। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी भी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं और मेरा पूरा परिवार मेरी फैमिली छोटी सी वो भी अच्छी है। तो बस यहाँ पे सुबह का टाइम तो नहीं है, मैं सुबह का टाइम तो इसको नहीं बोल सकती हूँ। आज इस टाइम हो रखे हैं कम से कम 9:30 और आज तो काम सारा लेट ही शुरू किया था क्योंकि सुबह अंशु के जाने के बाद है जो मैंने उसका लंच वगैरह बनाने के बाद, चाय नाश्ता वगैरह बनाने के बाद तो फिर मैंने ले ली थी भई एक टैबलेट, क्योंकि मेरे सुबह-सुबह हाथ पैरों में दर्द हो गया था। और वही बात है ना, अग अगर हाथ पैरों में दर्द रहता और मैं बिना उसके लगी रहती तो काम भी अच्छा नहीं होता और फिर है जो मन भी नहीं लगता काम में। तो फिर मैंने सोचा, मैंने चाय वगैरह पी के इनके पापा के लिए चाय नाश्ता वगैरह बना के और फिर मैं वापस से ना लेट गई थी। क्योंकि मुझे जैसे अंशु 8 बजे स्कूल में चला जाता है, तो मैंने 8 बजे के करीब है ना जो है जो टैबलेट है ना वो ली, यानी कि पेन किलर होती है वो हमेशा मैं रखती हूँ अपने पास, क्योंकि भाई कभी भी किसी टाइम भी ज़रूरत पड़ जाती है। और वैसे भी मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब ही रहती है ज़्यादातर तो इस वजह से तो बस मैंने यहाँ पे ना फिर उठने के बाद सीधा जो काम स्टार्ट कर दिया। अब मैं नॉन स्टॉप लगी रही, फिर मैं नहीं रुकी बीच में, क्योंकि मुझे ये नहीं होता कि भाई मैंने काम अगर लेट स्टार्ट किया तो इसको मैं अब मन मार के या ऐसे करूं। फिर मेरा ये होता है बस काम के टाइम पे फिर मैं काम पे ही ध्यान देती हूँ। तो बस बिस्तर सबसे पहले मैंने अपना बेड है ना वो ठीक कर दिया, क्योंकि बेड आप ठीक कर देते हो या बेड पे खिंडी हुई चीज़ों को आप हटा देते हो तो फिर आपका कमरा वैसे ही व्यवस्थित लगता है। जब भी काम करती हूँ तो ये सोचती हूँ सबसे पहले बेड बना दूँ। अगर इनके पापा लेटे होते हैं तो फिर तो थोड़ा सा मुझे हो जाता है, लेकिन अब तो टाइम बहुत हो चुका है तो वो भी अब ऊपर जो हमारे कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है तो वो वहाँ चले गए, क्योंकि मिस्त्री है ना जो 9 बजे आ जाते हैं जो काम करने वाले हैं। तो उसके बाद फिर उनका चाय वगैरह ना वो बनने का टाइम हो जाता है। तो फिर अभी तो मैंने बनाई नहीं है, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा काम में बता रही हूँ जैसा कि मैं लेट हो गई थी। तो मैंने सबसे पहले बेड शीट ठीक कर दी थी। उसके बाद कपड़े जो बिस्तर बिछोना था वो अपना ठीक करके और रज़ाई वगैरह तय लगा के बेड पे ही रख दिए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर बाद फिर हम बैठ जाते हैं। और आजकल ठंड का मौसम है तो फिर तो कंबल रज़ाई तो बेड पे रहते ही हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ी थोड़ी डस्टिंग करूँगी, ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि भाई सीढ़ियों से कुछ भी आता है या फिर अब जो रूम में ऊपर टाइल वगैरह कटती हैं या फिर पत्थर है उसका जो धूल है ना वो हम कितनी कोशिश कर ले दरवाजे बंद करके रखने की, लेकिन धूल मिट्टी हो ही जाती है। तो बस मैंने सारी चीज़ें ठीक कर दी हैं जो भी मेरे से हुआ, क्योंकि भाई मैं बता रही थी आपको लेट हो गई थी। तो मैंने सोचा अब सारी चीज़ों को व्यवस्थित करके उसके बाद है ना फिर मैं अपना मशीन में ना पानी है तो चालू कराई थी, क्योंकि मुझे धोने थे कपड़े। आज देखो आज काम भी डबल हो रहा था फिर भी लेकिन तबीयत ख़राब थी जिसकी वजह से मैंने जो टैबलेट ली थी। तो इस वजह से फिर मैंने ना अब सबसे पहले ना मशीन ही में पानी चला के आई, मगर इसमें पानी वगैरह चला दूँगी तब तक मैं अपना बिस्तर वगैरह ना ये सारी चीज़ें ठीक कर लूँगी। और हाँ, और बीच बीच में ना भाई मैंने सारी तो वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा व्लॉग हो जाता। झाड़ू मैंने निकाल लिया इस वाले रूम में भी और उस वाले रूम में भी। अब बस खाली पोछा है ना वो लगाना है, तो मैंने झाड़ू वगैरह सारे निकाल लिए, नीचे तक लगाए। सीढ़ियों में आजकल पोछा नहीं लगाती, क्योंकि भाई सारा दिन है जो मिट्टी वगैरह कभी कुछ जैसे सीमेंट वगैरह आती है तो वो खिलती है, तो इनके पापा मना कर देते हैं कुछ दिन के लिए। भाई अभी सीढ़ियों में पोछा नहीं लगा रही, खाली झाड़ू है सुबह की वो निकाल देती हूँ। हाँ, झाड़ू कभी भी मिस नहीं करती, क्योंकि भाई झाड़ू तो सुबह की बासी लगनी बहुत ज़रूरी होती है। तो जब तक मैंने अपना बेड वगैरह ठीक किया, झाड़ू वगैरह ठीक किए कर लगाई, तो तब तक मेरा जो है पानी है ना मशीन में वो भर गया था और ऊपर ही ओवर ही हो गया था, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं रहा मैं मशीन में पानी चला के आ रही हूँ। वही बात है ना, फिर मेरा एकदम कंटिन्यू काम में ध्यान हो जाता है। तो देखो ये बर्तन थे ना ये सुबह के ही हैं चाय वगैरह के, क्योंकि भाई मैंने बताया था मैं चाय नाश्ता वगैरह बना के अंशु की रोटी वगैरह बना के फिर मैं वापस से लेट गई। तो अब फ़िलहाल मैंने ना ऊपर जो हमारे कारीगर लगे हुए हैं काम वाले हैं, जो उनके लिए चाय रख दी है, क्योंकि भाई उनको भी चाय सुबह सुबह उनका चाय नाश्ता करा देती हूँ, जैसे बिस्किट वगैरह दे देती हूँ या फिर फ़ैन वगैरह दे देती हूँ कभी कभी। तो और जैसे अब मेरी नंद की लड़की की शादी थी तो बहुत सारी मिठाइयाँ आई थी शादियों की, तो कम से कम 10-15 किलो मिठाइयाँ थी। मैंने सारी की सारी ने इनको डेली ही सुबह शाम जैसे चाय देती हूँ ना तो सारी निपटा दी थी। हालांकि हम बहुत कम खाते हैं, लेकिन इनको तो पसंद है ना ऐसी चीज़ें, तो मैंने वो सारी निपटा दी थी। तो अब जैसे वो सारी ख़त्म होने के बाद फिर मैं इनको बिस्किट वगैरह है ना वो रखती हूँ और दे आती हूँ। तो देखो भाई मेरी काउंटर भी मैंने साथ साथ संगवा दिया था,
यानी कि समेट दिया था। और चाय वगैरह भी मैं अब ऊपर मिस्त्रियों को बना के दे आई हूँ, क्योंकि भाई आपको पता है मिस्त्री के काम करते हैं तो उनको चाय पानी तो देनी बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं सब चीज़ों का टाइम से ध्यान रखती हूँ। और फटाफट से उठ गई थी कि मगर मिस्त्री आ जाएंगे और उसके बाद फिर मैं उनके लिए चाय वगैरह बनानी होती है, क्योंकि ठंडी का मौसम है तो चाय तो फिर बनती है। तो देखो मैंने ना कपड़े भी निकाल के निचोड़ लाई हूँ, सारे ऊपर छत पे आ गई थी और कपड़े भी धुल गए थे। और ये है कि आराम होने के बाद तो फिर तो ऐसा हो गया जैसे नीचे पैरों में ना बिल्कुल कोई बटन लग गया हो काम करने के लिए, क्योंकि जब तक तबीयत ख़राब रहती है फिर मन नहीं करता। और अब मैं ना एकदम रिलैक्स होकर काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथ पैर में बिल्कुल आराम हो गया था। इस वजह से मैंने अपना काम है ना बिल्कुल कंटिन्यू रखा, मैं बिल्कुल भी बैठी नहीं। और 2 घंटे 2.5 घंटे में मेरा सारा कपड़ों के समेत, झाड़ू पोछे के समेत, रसोई संगवाना, कमरों को संगवाना, सब उसका काम मेरा हो गया था। तो बस यहाँ पे ये जो हाथ से धोने वाले कपड़े थे ना, ये मैंने अलग निकाल लिए थे, और जो मशीन में डालने वाले थे वो मैंने अलग निकाल लिए थे। इसके बाद मैंने फिर तुरंत पानी निकाला मशीन में से, और कंबल जो है मेरा बिल्कुल बेबी पिंक कलर का है, तो मैं उसको ना कपड़ों वाले पानी में बिल्कुल जैसे धुले हैं उसके बाद नहीं डालती, क्योंकि भाई वो वाइट कलर और पिंक कलर है तो उसकी वजह से वो गंदा पानी में फिर ख़राब हो जाता है। मैं हमेशा पानी को दोबारा से निकाल के मशीन में दोबारा डालती हूँ, फिर उसको धोती हूँ। तो देखो भाई मैंने ना पोछा ना वो छोड़ रखा था कि मैं पहले कपड़े निचोड़ के ऊपर सुखाया हूँ, उसके बाद आराम से ना पोछा लगा लूँगी, है ना। अगर सुबह लग जाता तो वो तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आज काम लेट था तो इस वजह से थोड़ा मैंने लेट ही लगाया। मैं पहले कपड़े ना वो निचोड़ के और सारे पानी में निकाल के और रखाई थी। ये पैंट ना जो परसों कपड़े धोए थे ना, तो भाई मैं इसको भूल आई थी, क्योंकि ये गीली थी, तो मैं अब इसको उतार के लाई हूँ। तो इनको मैं तय लगा के फ़िलहाल के लिए रख दूँगी, उसके बाद फिर मैं फ्रेश होंगे जब कर लूँगी। तो भाई मेरा झाड़ू पोछा सारा निपट गया है, उस वाले रूम का भी, इस वाले रूम का भी। और अब उठ गया था जतिन, तो उसके लिए भी थोड़ी चाय बना ली और अपने लिए भी। अब मेरा एक टी ब्रेक होगा जिसमें मैं चाय पीऊँगी। और आपको ना अब भाई कपड़े वगैरह सारे धो लिए हैं मैंने, और अपना सूट भी यहीं धो के सुखा दिया है, क्योंकि ऊपर ना थोड़ी जगह कम थी इस वजह से। और बस लास्ट में जो पायदान रह गए वो धो दूँगी। मैं नहाया ही हूँ, क्योंकि मैं कल नहीं नहाई थी। और टाइम हो गया है 12 बजे हैं, पता नहीं 12 बजे हैं 12:30 हुए। फिलहाल मैं नहा ली हूँ, और ये कंबल है ये भी धो दिया था, ये सुखा के आऊँगी ऊपर, क्योंकि ये तो धूप तेज चाहिए इसको। तो फिलहाल फिलहाल का काम हो गया है। देखते हैं क्या खाना बनाती हूँ क्या नहीं। मैंने नहा तो लिया है, अब थोड़ी देर में खाना बनाऊँगी, फिर थोड़ा बहुत ऐड कर देंगे और व्लॉग बन जाएगा। आज मेरा सारा काम लेट हो गया था, बट मैंने फिर भी लगातार काम करके निपटा लिया है। और देखो उस पर तो ये कंबल है मैंने उस पर बिछा रखा था, क्योंकि अब सर्दी आ गई है तो गर्म कंबल बिछा देती हूँ बच्चों के बेड पे भी, ताकि भाई उनको भी सर्दी ना लगे, है। तो बस थोड़ी देर में मिलेंगे। फिलहाल मैं अपने बाल वगैरह सेट कर लेती हूँ, ठीक है। तो भाई लो टाइम सीधा ही 2 बज गए थे। इससे पहले मैं मतलब जो है पराठे बनाने लगी थी। इनके पापा को मैं बना के दे चुकी हूँ, देखो उन्होंने खा ली है। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि इनके सबका करने के बाद आंसू भी आ गया था, तो आंसू ने बोला मम्मी मेरे लिए ना आप सिंपल पराठे बना दो, क्योंकि मैं बना रही थी मूली के पराठे। तो इनके पापा की डिमांड थी कि आज मूली, और सर्दियों में ना भाई हमारे बस या तो मूली के पराठे या आलू के पराठे, प्याज के पराठे, इन चीज़ों के पराठे चलते हैं। कभी उसके पनीर के, और कभी जो नमकीन चावल ये बनाती हूँ मैं। तो ज़्यादातर दिन के टाइम में यही चीज़ें पसंद। और सर्दियों में तो भाई हमारे पराठे बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि पराठों का ही ज़्यादा, सर्दियों में पराठे जितने अच्छे लगते हैं ना वो गर्मियों में इतने पसंद नहीं किए जाते। तो बस ये 2 लास्ट अपने लिए उतार रही थी, इनको मैंने बना के खिला दिए थे। तो 2 ही बनाए हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। और मूली के पराठे तो मेरे हमेशा से ही फेवरेट थे, हैं और रहेंगे। और क्या नाम है, बस मैंने अपने लिए 2 पराठे बना के, और अब फिर सीधा मैं रसोई को समेट दूंगी, क्योंकि मैं भी खाऊंगी चाय के साथ ही। दही शीत के साथ तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, ठंड वैसे ही बढ़ने लगी है। अब धीरे धीरे दिसंबर का महीना आ गया, तो बस यहाँ जो बाकी का आटा है ना वो समेट के रख दिया है। पर मैंने सारा काम टाइम से निपटा लिया, मैं भाई कंटिन्यू लगी रही, जिसके कारण मेरा सारा काम हो गया था। बीच में मैंने नहाने से पहले बाथरूम वगैरह भी साफ़ कर लिए थे। तो ये मेरे पराठे हो गए तैयार, आप भी आ जाओ। और ये देखो साथ साथ ही इनको मैं हटा रही हूँ। बर्तन में लास्ट में जब खा के फिर धो लूँगी, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल भी स्लैब गंदी लगती। तो राम राम, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग।